हेलो दोस्तों, मैं पंडित कमल शास्त्री अपने यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम दाम्पत्य जीवन कलेशपूर्ण क्यों होता है, किस ग्रह के कारण होता है, आइए आपको इसके बारे में विशेष जानकारी देते हैं। सुखद दाम्पत्य जीवन में ही सफलता का रहस्य छुपा हुआ है। जो लोग इस बात को जानते हैं वे जीवन का पूर्ण आनंद उठाते हैं। जिन लोगों के दाम्पत्य जीवन में कलह और तनाव की स्थिति बनी रहती है वे हमेशा परेशान और तनाव में रहते हैं। धन, पद और प्रतिष्ठा होने पर भी ऐसे लोग जीवन का सच्चा सुख प्राप्त नहीं कर पाते। ग्रहों की चाल सभी पर अपना प्रभाव डालती है। जन्म कुंडली में ग्रहों की चाल शुभ होती है तो व्यक्ति को दाम्पत्य जीवन में खुशियाँ प्राप्त होती है। वहीं जब ग्रहों का फल नकारात्मक प्राप्त होने लगता है तो पति और पत्नी के रिश्तों में दरार आना प्रारंभ हो जाता है। इसलिए ग्रहों की दिशा का विशेष ध्यान रखना जरूरी है। गुरु को अत्यंत शुभ ग्रह माना गया है। इसे बृहस्पति ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। बृहस्पति ग्रह को देवताओं का गुरु माना गया है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शादी, विवाह और मांगलिक कार्यों में गुरु की भूमिका और स्थिति का विशेष ध्यान रखा जाता है। वहीं शुक्र ग्रह को सुखद वैवाहिक जीवन का कारक माना गया है। ये प्रेम और रोमांस का भी कारक माना गया है। इसलिए इस ग्रह की स्थिति का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। कुंडली में जब ये दोनों ग्रह कमजोर और अशुभ होते हैं तो दाम्पत्य जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। शनि और मंगल ग्रह का भी ध्यान रखना चाहिए। जन्म कुंडली के 1, 4, 7 और 10वें भाव में इन ग्रहों की दृष्टि होती है तो भी दाम्पत्य जीवन में उतार चढ़ाव की स्थिति देखने को मिलती है। इसके साथ ही कुंडली के 12वें भाव में बैठे शुभ अशुभ ग्रह भी दाम्पत्य जीवन को प्रभावित करते हैं। सुखद दाम्पत्य जीवन के लिए हम आपको कुछ उपाय बताने जा रहे हैं। इन्हें अपनाना बहुत ज़रूरी है। गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की पूजा अवश्य करें। शनिवार के दिन शनिदेव की पूजा करें और शनि की जुड़ी चीज़ों का दान करें। शुक्र को मजबूत बनाने के लिए माँ लक्ष्मी की पूजा करें। गलत कार्यों से दूर रहें। धोखा देना और झूठ बोलने की आदत से दूर रहना चाहिए। घर में सत्यनारायण की कथा का आयोजन करना चाहिए। ज़रूरतमंद लोगों को दान देना अवश्य चाहिए। इससे आपको विशेष लाभ प्राप्त होगा। ग्रह नक्षत्रों की वजह से भी घर में आए दिन विवाद होता रहता है। इसलिए घर में एक बार नवग्रह की पूजा अवश्य करवाएं। ऐसा करने से परिवार में सुख शांति का माहौल बना रहेगा और कुंडली में मौजूद सभी ग्रहों का अशुभ प्रभाव दूर होता है। साथ ही पारिवारिक दृष्टियों की उन्नति होती है और सद्भाव बना रहता है। नवग्रह की पूजा में ज्योतिष मार्गदर्शन अवश्य करना चाहिए। अमावस्या या श्राद्ध पितरों का तर्पण या भोजन कराएं और हर शुभ कार्य में पितरों का ध्यान अवश्य करें। साथ ही कौवे, कुत्ते, गाय, चिड़ियों को दाना डालें और चींटियों को आटा डालें। वहीं पीपल या बरगद के पेड़ पर जल चढ़ाते रहे। ऐसा करने से पितृदोष दूर होता है और पितरों के आशीर्वाद से घर में सुख शांति और उन्नति बनी रहती है। साथ ही पारिवारिक सदस्यों में आपसी प्रेम भी बना रहता है। पति पत्नी के बीच अक्सर लड़ाई झगड़ा होता रहता है तो पत्नी रात को सोने से पहले पति के तकिए के नीचे कपूर रख दे और सुबह बिना टोके उसे जला दे। फिर राख को बहते जल में प्रभावित कर दे। ऐसा करने से दोनों के बीच प्रेम बना रहेगा और रिश्तों में मजबूत होगा। वहीं घर के ईशान कोण में हर रोज़ देसी घी का दीपक अवश्य जलाएं। घर में नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करें। सुबह शाम हनुमान जी के सामने पंचमुखी दीपक जलाएं और अष्टगंध जलाकर उसकी सुगंध पूरे घर में फैलाएं। ऐसा करने से घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और पारिवारिक सदस्यों की उन्नति होती है। साथ ही साथ इस उपाय से बच्चों को रोगों, शिक्षा में अड़चन, विवाद आदि चीज़ों से मुक्ति अवश्य मिलती है। नमस्कार।